सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट करके ये बताया कि उनको जो खाना दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से उनको इंडाइजेशन भी हो गई थी, तबीयत खराब रही, वॉमिट वगैरह रहा मामला, एक्सरसाइज मशीन नहीं दी जा रही, कुछ टाइम के लिए सिर्फ वॉक करने का 1.5 घंटा दिया जाता है, उसके अलावा अखबार और टीवी वगैरह भी नहीं मिल रहा। लेकिन अडयाला जेल जराए ने इसकी तरदीद कर दी और फौरन ही तरदीद कर दी। अडयाला जेल के जराए मतलब भट्ट साहब ये देखेंगे जेल भी अब ये बताती है डायरेक्ट आके कि भाईजान हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने पहले भी कभी किया होगा। देखिए बाजवा साहब, सबसे दिलचस्प बात है कि तमाम चीज़ें तो छीन ली गई हैं, लेकिन जेल की ज़बान में एक वर्ड होता है, सुपरटेंडेंट जेल, कोटलखपा जेल हो या अडयाला जेल हो, उसमें वो कहता है टहलाई। टहलाई मीन है आपको, आप पाबंद सलासल हैं, आपको 2.5 घंटे के लिए हम छोड़ते हैं और आप उस पर वॉक कर लें, टहल लें आप। उसको टहलाई को पंजाबी में सुपरटेंडेंट जो है वो टहलाई का लफ्ज बोलता है। अच्छा, सवाल ये है कि उस मौके पर इंतहाई सख्ती होती है कि जो कैदी है वो बहुत ज्यादा कोई हाथापाई ना हो जाए, वो कोई खुदकुशी की कोशिश ना कर ले, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं उसको किसी बंदे के सामने नहीं लाया गया ना। तो ऐसे मौके पे अगर अभी जो आपने बैरिस्टर गौर वाली बात की है, वो तो कहता है कि जब हमने जाके बात की तो उसने कहा ना अखबार है ना टीवी है ना कोई चीज है, तो मैनू की पता आईनी तरमीम की हो रही है। अच्छा, आगे एक और मामला भी हुआ है, उसमें वो इससे पहले था और वो ये था कि ये कहा गया कि मौलाना ने इजाजत लेके दी है इमरान खान साहब से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की, जिस पर पाबंदी थी 18 तक, लेकिन वो उससे आगे भी एक्सटेंड हो गई। फिर बिलावल साहब ने कल हैदराबाद में कहा कि मैंने इजाजत लेके दी, मतलब इजाजत लेके दी है बिलावल साहब ने कि आप मुलाकात कर लें। अलबत्ता जेल वाले क्लेम करते हैं कि क्लास बी उनके पास वहां पे मौजूद है, लेकिन कल बिलावल भुट्टो साहब ने और आज अता तारड़ साहब ने भी, बल्कि बिलावल साहब ने आज दोबारा कुछ धमकियां सी नजर तो यही आ रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ डायरेक्टेड है, या फिर हो सकता है कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये लफ्ज का मेरे पास और ऑप्शंस हैं, मैं फिर मतलब जबरदस्ती करा लेंगे, हम लोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बाद में हमें मत कहिएगा, फिर बाद में आपने बोलना है, फिर हम यार लोटों के बारे में मेरे पास खबर है, अगर आप इजाजत दें तो। मैं कह रहा हूं फवाद साहब हमारे साथ हैं, फवाद चौधरी प्रोग्राम के एंड पे फिर मैं खबर देता हूं कि बारे में क्या खबर है। डन हो गया। हमारे साथ सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। सर जी ये बताएं कि 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। ये अब जी एक हमने इनके कहने पे मान लिया आईनी अदालत बेशक ना बनाए, आईनी बेंच बना ले, लेकिन आईनी बेंच बनाया किस तरह से जाएगा? अगर वो कमीशन ने बनाना है तो वहां पे तो हुकूमत की मेजॉरिटी होती है, तो अपनी मर्जी का बेंच बना लें, घूम फिर के मामला मिलिट्री कोर्ट्स वाले जो रिव्यू है अभी उसके अंदर वो आ सकता है इसी बेंच का, ये जो नया बेंच बनेगा। तो इसमें क्या विन विन सिचुएशन है आपके ख्याल में पीटीआई के लिए? अच्छा नहीं, पहले तो मैं आपकी वो जेल की आप बात कर रहे थे, मैं उस पर जरा शुरू तो वहां से करना चाहता हूँ, जो अभी इमरान खान की जो बताया गौहर ने। और देखिए इसलिए मुझे 100% यकीन है, गौहर हो, सलमान राजा हो, असद कैसर हो, अली जफर हो, ये लोग कतई तौर के ऊपर भी झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। मैं इन्हें जानता हूँ, ये लोग बड़े ऑनरेबल लोग हैं और कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और इमरान खान का तो उन्हें तो झूठ बोलने की उनमें सलाहियत ही नहीं, वो एग्जैक्टली जो हुआ होगा वो बता रहे होंगे, उन्हें एग्जेजरेशंस और ये वो इमरान खान की कर ही नहीं सकते वो नोइंगली। तो मुझे इतना दुख है इस बात का कि एक साबिक वजीर आजम के साथ जो पाकिस्तान के इस वक्त 2/3 से भी ज्यादा लोगों का कायद है, जिसको लोग मानते हैं, उसके साथ जो सलूक हो रहा है उसके जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और चूंकि मैं 7 महीने जेल में रहा हूँ अडयाला में, 5.5 महीने एक बार और महीना सवा महीना एक बार, सो आई कैन टोटली रिलेट टू कि किस तरह से उनके साथ जो सलूक हो रहा होगा। और फिर देखिए उनकी वजह से, चूंकि इमरान खान का जिक्र हो रहा है, जो बाकी 7,000 कैदी है जिसकी मुलाकात पे पाबंदी है, जेल एक बहुत ही दुखी जगह होती है जहां पे आप गरीब तरीन लोगों की मुलाकात पे पाबंदी लगा देंगे, उनको घर से कोई चीज जो है वो आनी बंद हो जाएंगी, उनका जो तमाम राशन पानी है वो बंद हो गया। तो जस्ट इमेजिन द मिजरी जिससे ये 7,000 8,000 मीनिंग दे पाए। आप जो इससे पहले भी जो आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है, इट्स वेरी डिप्लोरेबल सिचुएशन। लेकिन ये जो अडयाला जेल इंतजामिया जराए की तरफ से जो आया कि बैरिस्टर गौर झूठ बोल रहे हैं या सलमान अकरम राजा गलत बयानी से काम ले रहे हैं, आप उसको रबिश कर रहे हैं कि ये वो ठीक कह रहे हैं, जेल जराए गलत कह रहे हैं। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये कि जेल के जो भी लोग हैं उनके तो कोई करैक्टर का जो है वो नहीं है। ये लोग जो हैं इनका तो हम जानते हैं कि जो भी आप इनसे इख्तलाफ भी करें,
उनका जो भी करें, बट दे आर पीपल विद द कैरेक्टर। वो झूठ नहीं बोलेंगे, अगर होगा तो वो जो होगा वो सही बोल रहे हैं, और यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। जेल हुकाम, हमारी पुलिस के जो हालात हैं, मॉरल जो इस वक्त इखलाकी तौर के ऊपर जितने गिर गए हैं ये सरकारी महकमे, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? और जाहिर है कि बड़ी अफसोसनाक जो सिचुएशन है उसके अंदर है इमरान खान। और इमरान थोड़ा खान सा ही नहीं, इसी पे फिर एक और बयान भी कर दीजिएगा, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। एक और भी इसी से रिलेटेड एक खबर फिर आई, वो ये थी कि बाहर आके जो गुफ्तगू की पीटीआई लीडर्स ने, एक तो ये कि हाउ हैज इमरान खान साहब बीन केप्ट इन जेल, उनको जेल में किस तरह से रखा गया। इसके अलावा जो उनकी वहां पे बातचीत हुई कि 1.5 घंटे की मुलाकात थी, 45 मिनट के बाद खत्म करा दी गई। फिर उसके बाद एक और अडियाला से गालिबन ये भी खबर आई कि सरजनिश की, इमरान खान ने कहा था कि मैंने तो कहा था कि एससीओ के मौके पर आप लोगों ने एहतजाज जारी रखना है, आपने एहतजाज खत्म क्यों किया, आप किसी काम के नहीं हैं, आप एक बंदा तुम में से काम करें। फिर इसका मतलब है इसको भी उसी खाते में रखेंगे वाली जो खबर है। काना बात है ना, अहमकाना बात है ये कि एससीओ कॉन्फ्रेंस पे आप क्यों निकले, भी वहां पे हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, 10 बंदे पुलिस वाले खड़े हैं, इमरान खान इतने जो हैं वो हैं कि उन सब के सामने भी ये बातें कर देंगे। मतलब ऐसे अहमकाना स्टूपिड किस्म की स्टोरीज चलवाना। और फिर ये जो रिपोर्टर जो एक दो जिन्होंने ये स्टोरी दी है, उनकी वैसी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। सो अनफॉर्चुनेट है बस ये तो। लेकिन वो एक रिपोर्टर नहीं है जो वो सब रिपोर्टर्स जिनकी बीट है, मैं कहूंगा उनके पास से आई है। बट सब कुछ पूछना चाहिए ना, या तो कोई रिपोर्टर हो कि वो कहे कि जी मैं अपने सोर्सेज से ये खबर दे रहा हूँ। जब एक ही खबर कॉमा और पेज के बगैर हर जगह चली है, तो वो तो रिपोर्टर, जाहिर है कि वो तो फिर रिपोर्टर तो नहीं ना आप उसको कह सकते। सही है, वो तो ऐसे कोई अपना समझिए कि मुलाजिम पेशा बंदा है जिसको भेज दिया, वो चाहे आप एएसआई से करवा दें, रिपोर्टर थोड़ा है वो। ठीक। फवाद साहब ये फरमाइएगा कि अभी हतमी ड्राफ्ट जिस पर इत्तफाक हुआ है जेयूआई का और पीपल्स पार्टी का, वो तो सामने आना है, लेकिन वो मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था कि अगर मौलाना मान गए हैं इस बात पर कि जो चीफ जस्टिस अगला अपॉइंट होना है वो एक 3 सीनियर जजेस में से हो और करे वो हुकूमती कमीशन, और दूसरी तरफ जो आईनी बेंच बनना है जिसमें अहम वो केसेस जो पीटीआई रिलेटेड अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो कमीशन भी उस कमीशन के थ्रू, वो बेंच भी उस कमीशन के थ्रू बनेगा जो हुकूमती कमीशन होगा। तो फिर इसको क्या ताबीर ली जाए इसकी कि मौलाना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ है? नहीं, अब इस अमेंडमेंट का तो कोई नहीं रहा। मौलाना ने जो, मेरा ख्याल है कि जो देखे ना, हुकूमत जो 2 चीजें चाहती थी वो तो नहीं हो रही ना। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बन रही जिससे फायज ईसा साहब को 3 साल देने मकसूद थे, और दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो भी नहीं है। अब ये जो बेंच बन रहा है या ये जो 3 मेंबर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसकी कोई तुक वैसे कोई नहीं बनती। लेकिन हुकूमत का ख्याल है कि ये बेंच बनाने से पता नहीं क्या कर लेंगे। मुझे तो कोई समझ ही नहीं आई कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने क्या गुजारिश ये ना कि जो आईनी बेंच बनना है उसके सामने ही वो केस लगना है जो मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड है, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से रिलेटेड है, और वो अपनी मर्जी से जज उठा के उसमें हुकूमत लगा दे। हाँ, तो वो जज का मसला यही है ना कि वो इन्हीं 17 जजेस में से जज लगाने हैं ना, बाय से तो नहीं ला सकते। एग्जैक्टली। ये जो 17 जजेस हैं अभी, उनमें से आप इस वक्त तो मसला ये है, हुकूमत, पहले तो आप ये समझिए ना, हुकूमत ये क्यों करना चाह रही? हुकूमत ये इसलिए करना चाह रही थी कि जी जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए उनमें हमें कोई सरप्राइज ना हो, जज फैसले से पहले हमारे साथ शेयर कर लिया करें फैसले। ठीक। अब ये जो तरमीम आई है इसके नतीजे में देखिए ना, असल तो ये था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती, उसमें ही अपने हैंड पे जजेस लगा लेते, अब वो हुआ नहीं है। अब ये जो 17 जजेस हैं, इनमें से कोई एक आध कोई जज ऐसा हो, एक दो, जो ऐसी एश्योरेंस हुकूमत जिस लेवल पे चाह रही है उसकी करा दे। बाकी जजेस तो देखें ऐसे नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट एंड फियरली इंडिपेंडेंट।